कहानी ये बदलने वाली है। रास्ते में बने एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर उसे रोका जाता है। गार्ड उसे चेतावनी देता है कि आगे एक क्वारंटाइन जोन है क्योंकि कोई रहस्यमयी वायरस फैल रहा है। ड्राइवर इसे महज एक मामूली बात समझकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सड़क से हटती है एक जोरदार झटका लगता है। उसने किसी जानवर को कुचल दिया था। जब वो नीचे उतरकर देखता है तो वहां एक हिरण की लाश पड़ी थी। ड्राइवर खतरा दस्तक दे चुका था, लेकिन इंसानी दुनिया अभी भी इस खौफ से बिल्कुल अनजान थी। दूसरी तरफ शहर की एक व्यस्त इमारत में गोंग यू नाम का एक बिजनेसमैन अपनी फाइलों में कई त्योहारों पर उसे दिया था। सुआन अपने पिता की इस बेरुखी से बेहद उदास है। वो स्कूल के उस रिसाइटल में भी नहीं आए थे जिसका उसने हफ्तों तक अभ्यास किया था। टूटे हुए दिल से सुआन सिर्फ एक ही मांग करती है, वो बुसान में अपनी माँ के पास जाना चाहती है। गोंग यू न चाहते हुए भी अपनी बेटी की जिद के आगे झुक जाता है। अगली ही सुबह दोनों रही थी। जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ती है उस लड़की का शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। उसकी इंसानियत खत्म हो रही थी। एक अटेंडेंट उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक वो लड़की उस पर झपट पड़ती है और उसकी गर्दन को अपने दांतों से नोच लेती है। दिन टीवी न्यूज और लोगों के स्मार्टफोन्स पर आने वाले मैसेज कुछ और ही खौफनाक हकीकत बयां कर रहे थे। पूरा देश इस वायरस की चपेट में आकर शमशान बन रहा था। गोंग यू घबरा रेंगते और लड़ते हुए सुरक्षित डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचता है। उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर मौजूद घमंडी बिजनेसमैन और डरे हुए यात्रियों ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। उन्हें डर था कि बात देखकर वहां खड़ी एक बुजुर्ग महिला का दिल टूट जाता है, जिसकी बहन भी इस हादसे का शिकार हो चुकी थी। इंसानों की इस बेरहमी से तंग आकर वो बुजुर्ग महिला चुपके से जोबियों वाले डिब्बे का दरवाजा खोलती। उसकी बेटी सू आन और माँ डोंग सियोक की गर्भवती पत्नी ही जिंदा बचे थे। वे तीनों भागकर एक नए इंजन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे जोम्बियों का एक पूरा झुंड किसी चेन की तरह लटक जाता है। गोंग यू अपनी पूरी ताकत से उन्हें लात घूंसों से नीचे गिराता है और इंजन को आजाद करा लेता है। लेकिन जैसे ही वे राहत की सांस लेते हैं कैबिन गोली मार दी जाए। सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन तभी टनल के सन्नाटे को चीरती हुई सू आन के गाने की आवाज गूंजती है। वही गाना जो वो अपने पिता के लिए स्कूल रिसाइटल में का अंत होता।